मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। Independence Day is a festival of freedom for us. This was made possible by generations of freedom fighters, some known, many unknown. They made great sacrifices. Today, you and I breathe under free skies thanks to their heroic deeds. I bow in respect to the pious memory of those brave martyrs. अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया है, साथ ही साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारत जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। Now, as we look back to the 75-year journey of our republic, we have reasons to be proud of the considerable distance that we have traveled. Gandhiji taught us that slow and steady steps in the right direction are preferable to rapid strides in the wrong direction. The world looks up at the miracle of India, home to the plurality of traditions and yet the biggest and most vibrant democracy. प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदान में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदान तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष की स्वाधीनता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर के बहुतेरे लोगों की प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूं। The science is coping with this invisible enemy of terrible mind with remarkable speed. We can take solace from the fact that more lives have been saved than the lives lost. It was our collective determination to overcome the challenge that helped us see the weakening of the second wave. Once again, our corona warriors, doctors, nurses, and health workers, the administrators and others risked everything to contain the impact of second wave. कोविड की दूसरी लहर से
हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व में इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान दिया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उस तरह से साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयां, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कर। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूं। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफी हद तक स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हमको लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान का सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वो प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, the economic impact of the pandemic is as disastrous as its health impact. The government has been concerned about the lower middle classes and the poor, as well as about the small and medium industries. It has been sensitive to the needs of the laborers and of employers who have been facing hardships due to the lockdowns and movement restrictions. Sensitive to their needs, the government has taken a series of relief measures last year. This year also, the government has distributed food grains to about 80 crore people in May and June. This benefit has been extended till Diwali. Moreover, the government has announced a new stimulus package worth rupees 6,28,000 crores to boost the selected COVID-affected sectors. In particular, it is heartening to note that an amount of rupees 23,220 crore is being spent over 1 year for expansion of medical facilities. मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौंख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। मूलतः भारत गांव में बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रह दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। These efforts are consistent with the vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. With abiding faith in the inherent capacity of the economy, the government has further opened up defense, health, civil aviation, power, and other sectors. The government's new initiatives to promote eco-friendly, renewable source of energy, particularly solar power, has won praise around the world. If there is an improvement in the ease of doing business, it has a positive impact on the ease of living for all. In addition to these, special emphasis is being given to public welfare. For example, the dream of having a home of one's own is being realized. Thanks to the rupees 70,000 crore credit-linked subsidy scheme. The series of agriculture marketing reforms will empower our Annadata, farmers, and help them get better price for their produce. These are some of the measures the government has taken to unleash the potential of every Indian. प्यारे देशवासियों, a new dawn is rising in Jammu and Kashmir. The government has initiated the process of consultation with all stakeholders who have faith in democracy and the rule of law. I urge the people, especially the youth of Jammu and Kashmir, to unite and utilize this opportunity
and work on realizing their aspirations through democratic institutions. सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अन्य देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रही है। प्यारे देशवासियों, 75 साल पहले जब भारत ने आजादी हासिल की थी, तब अनेक लोगों को यह संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमि में पुष्पित पल्लवित हुई थी। आधुनिक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने में अनेक पश्चिमी देशों से आगे रहा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने भारत को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे। We have adopted the system of parliamentary democracy. Therefore, our parliament is the temple of our democracy, which provides us highest forum where we discuss, debate, and decide issues for the well-being of our people. It is a matter of great pride for all Indians that our parliament will soon be housed in a new building. It will be a fitting statement of our outlook. It will honor our legacy while also walking in step with the contemporary world. It is more than symbolic that the new building will be inaugurated in the year of the 75th anniversary of independence. The government has planned many initiatives to make this special year memorable, and the most exciting of them all may be the Gaganyaan mission. Pilots of the Indian Air Force have been receiving training abroad. When they fly off into space, India will become only the 4th nation on the planet to carry out a manned space mission. When it comes to the flights of our ambitions, we do not let any limitations define us. Yet we keep our feet on ground. We acknowledge that we still have a long way to go in realizing the dreams of those who won the freedom for us. Our Constitution neatly summarizes those dreams in 4 words: justice, liberty, equality, and fraternity. We must strive for more equality in an unequal world, most justice in unjust circumstances. Justice has come to encompass a larger range of connotations, including economic and environmental justice. The road ahead is not easy. We will have to negotiate many twists and turns, but we have the benefit of incomparable guidance. It comes to us from diverse sources, from the venerable seers of millennia ago, down to the sages and leaders of more recent times. In the spirit of unity in diversity, we as a nation are following the right course. विरासत में मिली हमारे पूर्वजों की जीवन दृष्टि इस सदी में न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए सहायक सिद्ध होगी। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में मानव जाति के सम्मुख गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने न केवल पेरिस जलवायु समझौते का पालन किया है, बल्कि जलवायु की रक्षा के लिए तय की गई प्रतिबद्धता से भी अधिक योगदान कर रहा है। फिर भी मानवता को विशेष विश्व स्तर पर अपने तौर तरीके बदलने की सख्त जरूरत है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर दुनिया का रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसी ज्ञान परंपरा जो वेदों और उपनिषदों में रचनाकारों द्वारा निर्मित की गई, रामायण और महाभारत में वर्णित की गई, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु नानक द्वारा प्रसारित की गई और महात्मा गांधी जैसे लोगों के जीवन में परिलक्षित हुई। लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग इन ट्यून विथ नेचर रिक्वायर्स एफर्ट. Gandhi ji says, but once you establish a relationship with rivers and mountains, birds and animals, nature reveals its secrets to you.
Let us resolve to listen to this message of Gandhiji and also to make sacrifices for the sake of the land we live in. The spirit of patriotism and sacrifice was paramount among our freedom fighters. They faced all kinds of challenges without caring for their own interests. I have seen that in the face of Corona crisis. Lakhs of people have taken enormous risks to protect others with a spirit of selfless service for humanity. I convey my profound appreciation for all such COVID warriors. Many of them succumbed to COVID-19. I pay homage to them. हाल ही में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से मेरा उस स्मारक तक जाना संभव नहीं हो पाया। वीर सैनिकों के सम्मान में उस दिन मैंने बारामूला में डैगर वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह मेमोरियल उन सभी सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन जाबाज योद्धाओं की वीरता और त्याग की सराहना करते हुए मैंने देखा कि उस युद्ध स्मारक में एक आदर्श वाक्य अंकित है, मेरा हर काम देश के नाम। यह आदर्श वाक्य हम सभी देशवासियों को मंत्र रूप में आत्मसात कर लेना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि राष्ट्र और समाज के हित को सर्वोपरि रखने की इसी भावना के साथ हम सभी देशवासी भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट हो जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बल के वीर जवानों की सराहना करता हूं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की है और आवश्यकता पड़ने पर सहर्ष बलिदान भी दिया है। मैं सभी प्रवासी भारतीयों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने जिस देश में भी घर बसाया है वहां अपनी मातृभूमि की छवि को उज्जवल बनाए रखा है। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं। यह वर्षगांठ मनाते हुए मेरा हृदय सहज ही आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 के सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ है। I wish that all our people come out of the difficulties caused by COVID pandemic and move ahead on the path of happiness and prosperity. एक बार पुनः आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।